वक्त साल 2026 चल रहा है और दुनिया दिख कैसी रही है। क्या हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर लड़ाइयों के एक नए और शायद ज्यादा गहरे दौर में फंस गए हैं? चलिए आज दुनिया के कुछ सबसे बड़े संघर्षों पर एक नज़र डालते हैं। अब ये सवाल कोई हवा में नहीं है ना? सच तो ये है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग रोजाना हिंसा और अनिश्चितता के बीच जी रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम उन बड़े बड़े टकरावों से शुरुआत करते हैं जो आज पूरी दुनिया का माहौल तय कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप और मिडिल ईस्ट की, जहां दो ऐसे संघर्ष चल रहे हैं जिन पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं थी, इसने सच कहें तो पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को ही हिलाकर रख दिया। देखिए, इस लड़ाई की जड़ें जमीन और राजनीतिक पहचान जैसे गहरे मुद्दों से जुड़ी हैं। बातचीत की कोशिशें तो बहुत हुईं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। असलियत ये है कि दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई चल रही है और इसका कोई अंत फिलहाल तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का दशकों पुराना संघर्ष एक ऐसे घाव की तरह है जो भरी नहीं रहा, और इसमें भी खास तौर पर गाजा पट्टी लगातार इस तनाव का सेंटर पॉइंट बनी रहती है। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, पहचान और इतिहास की न जाने कितनी परतें उलझी हुई हैं, और इसका नतीजा तनाव और हिंसा का एक ऐसा खतरनाक चक्र जो दोनों तरफ के लोगों की जानें ले रहा है और जिंदगियां तबाह कर रहा है। लेकिन सिर्फ देशों के बीच की लड़ाइयां ही अकेला खतरा नहीं है। अफ्रीका और एशिया में सत्ता की अंदरूनी लड़ाइयां कई देशों को अंदर से ही खोखला कर रही हैं, और इसी वजह से वहां भयानक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़े हुए हैं। जैसे कि सूडान में, यहाँ राजनीतिक कंट्रोल हासिल करने की होड़ ने पूरे देश को एक बेहद क्रूर गृह युद्ध की आग में धकेल दिया है, और इसकी सबसे भारी कीमत वहां के आम लोग चुका रहे हैं। मतलब ये सीधे सीधे एक पावर स्ट्रगल है जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और वहां एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। यमन की कहानी भी कुछ ऐसी ही लंबी और बहुत उलझी हुई है। ये जंग 2014 में शुरू हुई थी और आज तक इसकी आग बुझी नहीं है। सोचिए, एक दशक से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन स्थायी शांति अभी भी एक सपने जैसी लगती है। इससे पता चलता है कि इस तरह के झगड़ों को सुलझाना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब अगर हम साउथ ईस्ट एशिया को देखें तो म्यांमार एक भयानक गृह युद्ध में फंसा हुआ है। यहाँ की मिलिट्री सरकार का सामना अलग अलग विद्रोही गुटों के एक गठबंधन से हो रहा है। इसकी शुरुआत हुई एक मिलिट्री तख्तापलट से, जिसने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, और इसी के जवाब में एक बड़ा विरोध शुरू हुआ जो आज एक पूरी की पूरी जंग में तब्दील हो चुका है। तो अभी हमने यूक्रेन से लेकर म्यांमार तक दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रहे संघर्षों पर नजर डाली। एक बात सोचने वाली है कि इन सभी जगहों पर जो इतनी अलग अलग हैं, आखिर वो कौन सी कॉमन वजह हैं जो इस तरह की हिंसा को जन्म देती हैं? मतलब सवाल वही है, युद्ध होता ही क्यों है? जब हम इन सभी लड़ाइयों की तह में जाते हैं तो तीन मुख्य कारण बार बार सामने आते हैं। पहला, जमीन पर कब्जा यानी टेरिटरी। दूसरा, राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष। और तीसरा, गहरे धार्मिक मतभेद। लेकिन ये लड़ाइयाँ सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरों या राजनीतिक बहसबाजी के बारे में नहीं होती। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत छुपी होती है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हर संघर्ष का सीधा असर लाखों असल इंसानों पर पड़ता है। उजड़ते परिवार, तबाह होती जिंदगियां और एक अनिश्चित भविष्य। ये सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं है, ये लाखों लोगों की जीती जागती हकीकत है। तो ये सारी तस्वीर देखने के बाद जहन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कभी पूरी तरह से हमेशा के लिए शांति हो पाएगी, या फिर इंसानियत हमेशा लड़ने झगड़ने के इस चक्कर में ही फंसी रहेगी? देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, इन मुद्दों को समझना शायद एक बेहतर दुनिया बनाने की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है।